नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये तीन धनात्मक संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी योगफल 154, 148 और 132 प्राप्त होते हैं। तीनों मूल संख्याओं का औसत कितना है? हमें क्या निकालना है? तीनों मूल संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम सबसे पहले तीन संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि तीन जो हमारा धनात्मक संख्या है, पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी और तीसरा संख्या क्या है? सी है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी का हम औसत निकाल लें, प्लस अगर हम तीसरी संख्या को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 154 प्राप्त हो जाएगा। 154 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम यहां जो है, हमने यहां b और a और b का हम औसत ले लिए, तो हम अगली बार b और c का औसत ले लेते हैं। b और c का हम औसत ले लेंगे और हम इसमें a अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 148 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ a और b का औसत ले लिए, b और c का औसत ले लिए, तो हम c और a का हम औसत ले लेंगे। c और a का हम औसत लेंगे और हम इसमें तीसरी संख्या यानी b ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 132 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से अगर इसे ऐड कर ले तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू, हम इस 154 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 दूनी 108 और 100 दूनी 200, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 308 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 308। उसके बाद हम यहाँ इसे अगर ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2a इक्वल टू, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 48 दूनी 96, यानी ये हमारा हो जाएगा 296। ये क्या हो जाएगा? 296 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा c प्लस a प्लस 2b इक्वल टू, अगर 132 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ a है, यहाँ क्या है? 2a है और यहाँ क्या है? a है। यानी हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4a प्लस यहाँ हमारा क्या है? b है, यहाँ क्या है? b है यानी 2b और यहाँ क्या है? 2b है, यानी ये हो जाएगा हमारा 4b हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या है? 2c है, यहाँ c यानी 3c और यहाँ क्या है? c, यानी ये हो जाएगा 4c हो जाएगा। इक्वल टू, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 4 10 और 10 और 8 क्या हो जाएगा हमारा? 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में 1। ये हो जाएगा 10 10 6 16 के 6 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू क्या निकल के आ गया? हमारा निकल के आ गया 868। तो देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से 2 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हो जाएगा 28। 28 जो है 4 से 7 बार में जाएगा। यानी तीनों संख्या का योगफल हमारा क्या निकल के आ गया? तीनों संख्या का हमारा योगफल निकल के आ गया 217 निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है तीनों संख्या का औसत पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ औसत निकालेंगे, तीनों संख्या का हम औसत निकालेंगे तो हम इस योगफल में अगर 3 से भाग दे देंगे, यानी हम अगर 217 में अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा औसत क्या हो जाएगा? हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 7 जो है 3 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी हमारा औसत क्या निकल के आ गया? 72.33 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो
पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, पहली रेलगाड़ी की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों रेलगाड़ी का हमें स्पीड का रेशियो दिया है। हमें स्पीड का रेशियो क्या दिया, 5:8 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है। तो हम यहां से दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड निकालेंगे तो हम इस दूरी में यानी 400 किलोमीटर में अगर हम भाग देंगे समय से, समय हमारा क्या दिया 4 घंटा, तो यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है, पहली रेलगाड़ी का स्पीड हमें रेशियो में क्या दिया 5 यूनिट, तो दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड हमें क्या दिया 8 यूनिट। तो देखिए इस 8 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, इस 8 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 100 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। इस 8 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 100 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 100 में 8 से भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500/8 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज कर ले तो देखिए 8 से 50 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 8 से 48, हाथ में 2 20 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में आ जाएगा 4, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। 40 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के गया, पहली रेलगाड़ी का 62.5 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 62.5 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक कार 5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है और शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 7/3/5 घंटे है तो x का मान कितना है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार जो है 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर दूरी जा रही है और x किलोमीटर दूरी ही वापस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो कुल समय यात्रा का हमें क्या दिया, 7/3/5 घंटा दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें यह पता चल जाए कि जाने में कितना समय लग रहा है या हमें यह पता चल जाए कि वापस आने में कितना समय लग रहा है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में जाने का स्पीड और वापस आने का हमें स्पीड दिया हुआ है। तो अगर हमें समय पता चल जाए कि जाने में कितना समय लग रहा है या वापस आने में कितना समय लग रहा है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां जाने और वापस आने का हम समय कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि x किलोमीटर दूरी जो है कार जा रही है और x किलोमीटर दूरी ही वापस आ रही है, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम है। जाने और वापस आने का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देखिए डिस्टेंस जब सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए हमें जाने और वापस आने का हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो हम वहां से जाने और वापस आने का टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड दिया हुआ है। हम इस 5 से ही 5/9 मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 50/9 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 50/9 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और वापस आने का हमें स्पीड क्या दिया है, वापस आने का हमें स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड दिया। तो देखिए हम यहां से अगर रेशियो निकालेंगे तो इस 5 से अगर हम 50 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यहां से हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 10:9 निकल के आ जाएगा। अब देखिए स्पीड का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 10:9 निकल के आ गया। तो हम यहां से अगर समय का रेशियो निकालेंगे तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी समय का रेशियो हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। अब देखिए अगर जाने में अगर 9 यूनिट समय लग रहा है तो वापस आने में कितना समय लग रहा है, 10 यूनिट। यानी यहां से हम टोटल समय देखेंगे तो यहां से हमारा टोटल समय क्या हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया हुआ है 7/3/5 घंटा। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/3/5 घंटा को हम लिख सकते हैं 38/5 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 38/5 घंटा लिख सकते हैं। देखिए 19 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 38/5 घंटा दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2/5 घंटा हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 घंटा। तो हम यहां से कोई एक समय निकाल लेते हैं, जाने या वापस आने का हम कोई एक समय निकाल लेते हैं। तो हम यहां से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो 5 से 10 2 बार में जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 घंटा। यानी वापस आने में 4 घंटा का समय लग रहा है।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए वापस आने का स्पीड क्या है, वापस आने का जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है। और समय कितना लग रहा है, समय जो है 4 घंटा लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो देखिए या तो हम इस स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर ले, या हम इस समय को सेकंड में चेंज कर ले। तो हम स्पीड को यहां किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। स्पीड को अगर हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने ये हमारा हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, गुने हमारा क्या हो जाएगा 4 घंटा हो जाएगा। देखिए 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 18 में 4 से गुना करेंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 72 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दे एक खुला टंकी 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। अंदर से 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर इसकी दीवारों और तली पर प्लास्टर कराने की लागत कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, प्लास्टर कराने की लागत निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि हमें जिस क्षेत्र पर प्लास्टर कराना है उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो टंकी दिया हुआ है वो टंकी कैसा है, एक घनाभ के आकार का है। तो देखिए हमें प्लास्टर कहां कहां कराना है, इसकी चारों दीवारों पर और तली पर कराना है। तो देखिए घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × H × L + B। और जो घनाभ की तली होती है, जो घनाभ की तली वो कैसी होती है, एक आयत के आकार की होती है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ H, L और B का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जिस क्षेत्रफल हमें प्लास्टर कराना है। तो देखिए हमें हाइट क्या दिया, 6 मीटर, हमें लंबाई क्या दिया, 25 मीटर, चौड़ाई क्या दिया, 12 मीटर। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे L का, L क्या है 25 मीटर है, और B क्या है हमारा 12 मीटर। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम 2 से अगर 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, प्लस अगर हम 25 में 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ से हमारा अगर हम 12 से 37 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 444 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 444 प्लस हमारा हो जाएगा 300, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 744 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 744 मीटर स्क्वायर। यानी कुल क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ गया, जिस पर हमें प्लास्टर कराना है वो कुल क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 744 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो देखिए हम खर्च निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पर मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है। हमें पर मीटर स्क्वायर का खर्च क्या दिया हुआ है, 15 रुपए दिया हुआ है, और टोटल जो है क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 744। 744 में हम 15 से गुना करेंगे तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। हम 15 से 4 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 60 के 0 हाथ में 6, 60 6 66 हाथ में 6, 15 सते 105, 105 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11,160 रुपया। यानी टोटल खर्च क्या निकल के आ गया 11,160 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए एक कार्य का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर ए जो है उस काम को अगर पूरा अकेले करता तो कितना समय लग जाता। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है उस काम के 60% भाग को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो देखिए 60% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यानी ए जो 3/5 काम को कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। ए जो है 3/5 काम को 9 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर उस पूरे एक काम को अगर ए जो है अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। हम इस 5 से 9 में गुना करेंगे और 3 से भाग देंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3 से 9 जो है 3 बार में जाएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि अगर ए जो है उस काम को अगर पूरा अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है कि बी जो है उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 7 से 1/2 दिन। तो देखिए 7 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15/2 दिन। यानी बी जो है उस काम को 15/2 दिन में कर रहा है, 15/2 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे, यानी ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में हम गुना करेंगे 15/2 से,
और भाग दे देंगे 15 प्लस 15/2। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 15 गुने 15/2। हम इसे ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा। हम इस 15 से अगर 45 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, इस 3 से अगर हम 15 को काटेंगे तो 5 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के गया, 5 दिन। यानी दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 5 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 5 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1056 रुपया है और लाभ 10% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपया है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी एसपी दिया हुआ है। हमें एसपी कितना दिया हुआ है, 1056 रुपया दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है लाभ दिया हुआ है। हमें लाभ कितना दिया हुआ है, हमें लाभ दिया हुआ है 10%। लाभ कितना दिया हुआ है, 10%। तो हम सबसे पहले इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर सीपी 10 यूनिट होगा, सीपी अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का लाभ हुआ, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। देखिए एसपी हमारा 11 यूनिट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, 1056 रुपया। हमें एसपी कितना दिया हुआ है, 1056 रुपया। तो देखिए हम यहां से अगर 11 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 11 से काटेंगे, ये 11 से कितने बार में जाएगा, 96 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 96 रुपया निकल के आ गया। तो हम इस 10 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 960 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा घड़ी का सीपी निकल के आ गया। सीपी क्या निकल के आ गया, 960 रुपया। सीपी क्या निकल के आ गया, 960 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर 800 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी एसपी अब क्या हो गया, एसपी जो है अब कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। एसपी कितना हो गया, 800 रुपया। तो देखिए यहां जो है हानि कितने का होगा, हम इस 960 में से अगर 800 माइनस करेंगे तो हानि कितने का हो जाएगा, 160 रुपये का हो जाएगा। तो देखिए हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे। तो 160 रुपये का हानि हो रहा है, 160 का हानि हो रहा है कितने पे, 960 पे। इंटू अगर हम 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए 160 से 960 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 6 बार में। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 100/6%। देखिए हम इसे अगर काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 50 बार में, और ये 2 से चला जाएगा 3 बार में। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 50/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी हमारा हानि क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 12:5 था। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 18:11 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है। देखिए यहां हमें क्या दिया है, 2 लोग दिया है। तो 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 12 वर्ष बाद भी होगा और उतना ही 12 वर्ष पहले होगा। अब देखिए हमें जो रेशियो दिया है, ए और बी के बीच का, हमें जो ए और बी के बीच का रेशियो दिया वो 12 वर्ष पहले का, 12 वर्ष पहले का रेशियो दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया, 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया। देखिए 12 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 12:5 दिया हुआ है। और 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया, 18:11 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले अंतर देखेंगे कि 12 वर्ष पहले जो अंतर है और 12 वर्ष बाद जो अंतर है वो बराबर है या नहीं। तो देखिए हमने मान लिया कि ए की जो आयु है वो 12 वर्ष पहले 12 यूनिट थी, तो बी की आयु कितनी थी, 5 यूनिट। यानी यहां अंतर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगर 12 वर्ष बाद अगर ए की आयु 18 यूनिट हो जा रही है तो बी की आयु कितना हो जाएगी, 11 यूनिट। यानी यहां अंतर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अंतर हमारा क्या है, बराबर है। तो हम यहां अगर ये मान ले कि ए की आयु 12 वर्ष पहले अगर 12 यूनिट थी तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हुआ, 6 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए बी की आयु जो है 12 वर्ष पहले अगर 5 यूनिट थी
तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हुआ, बी की आयु में भी प्लस का 6 यूनिट हुआ। अब देखिए वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, ये हमारा 12 वर्ष पहले का रेशियो है और ये जो है 12 वर्ष बाद का रेशियो है। यानी वर्ष में कितने का वृद्धि हुआ, 24 वर्ष का वृद्धि हुआ। 12 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद, यानी वर्ष में कितने का वृद्धि हुआ, 24 वर्ष। और यहाँ जो है यूनिट में कितने का वृद्धि हो रहा है, 6 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 24 वर्ष निकल के आ गया। 6 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 24 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उनके आयु के बीच का अंतर। वर्तमान में जितना अंतर होगा उतना ही 12 वर्ष पहले होगा, उतना ही 12 वर्ष बाद होगा। तो देखिए अंतर हमारा क्या है, 7 यूनिट। यानी हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 28 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 28 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 28 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 अंकों वाली संख्याओं 372, 2x5 और x37 का औसत 498 है। 2x + 7 और 5x - 2 का औसत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 2x + 7 और 5x - 2 का औसत निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या दिया हुआ है। हमें संख्या क्या दिया है, 372, दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है 2x5, तीसरा संख्या क्या दिया हुआ है x37 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, तीनों संख्या का हमें औसत दिया हुआ है। तो हम यहां से तीनों संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। हम यहां से तीनों संख्या का योग निकालेंगे तो हम इस औसत में अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। औसत हमें कितना दिया है, 498 दिया हुआ है। 498 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। हम यहाँ 3 से गुना करेंगे, 8 3 के 24, हाथ में 2, 27 2, 29 के 9, हाथ में 2, 12 2 कितना हो जाएगा 14। यानी हमारा योग क्या निकल के आ गया, 1494 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम यहां से योग निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1494 के बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 372 + 2x5 + x37 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1494। अब देखिए हम यहां अगर योग करेंगे तो 7 + 5 12, 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, 14 के 4, हाथ में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और x 4 + x हो जाएगा, प्लस का 7 कितना हो जाएगा 11 + x हो जाएगा। अब देखिए हम इस x के जगह क्या रखें ताकि हमारा 9 आ जाए। यानी इस x के जगह 11 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी 19 यानी हमारा 9 आ जाएगा। यानी x के जगह हम 8 रख सकते हैं, 8 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का 9, हाथ में 1। उसके बाद अगर हम इस x के जगह भी अगर 8 रखेंगे, x के जगह भी 8 अगर रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 + 1 9, 9 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 9 + 2 हो जाएगा 11, 11 + 3 क्या हो जाएगा 14। यानी यहां से हमें पता चल गया कि x इक्वल टू हमारा क्या होगा 8 होगा। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 8। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2x + 7 और 5x - 2 का औसत पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ x के जगह अगर 8 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23। और हम यहां अगर x के जगह 8 रखेंगे, 8 × 5 = 40, 40 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो हम यहां अगर औसत निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 + 38 क्या हो जाएगा, 23 + 38 हमारा हो जाएगा 61 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा औसत क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा 30.5 बार में जाएगा। यानी हमारा औसत क्या निकल के आएगा 30.5 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है, 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, MP/CP = 100 + प्रॉफिट बटा 100 - डिस्काउंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है। यानी हम यहां से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट कितना दिया है 20%। डिस्काउंट कितना दिया 20%। तो देखिए हम इस इक्वेशन से प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
हम इसे अगर 50 से काट लेंगे तो ये 50 से 3 बार में जाएगा और ये 50 से कितने बार में जाएगा, ये 50 से 2 बार में जाएगा। हम यहां से इसे लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस पी बटा क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 80। हम इस 2 से 80 को काटेंगे, ये 40 बार में जाएगा। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 120 इक्वल टू 100 प्लस पी हो जाएगा। यहाँ से हमारा पी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा पी निकल के आ जाएगा, हम इस अगर 100 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा पी क्या हो जाएगा 120 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी पी निकल के आ जाएगा हमारा 20 निकल के आ जाएगा। यानी प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 20%। प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आ गया 20% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब x को 7, 13, 19 और 29 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। 3x - 8 और x + 5 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, मध्यानुपात निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 4 संख्या दिया हुआ है, हमें संख्या क्या दिया है 7, 13, 19, 29 दिया हुआ है और हमसे बोला है कि प्रत्येक में अगर हम x जोड़ दें, यानी 7 + x, 13 + x, 19 + x, 29 + x, तो जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है ये संख्या हमारी समानुपात में है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि इन दोनों का जो रेशियो होगा समानुपात में है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 7 + x बटा 13 + x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 19 + x बटा हमारा हो जाएगा 29 + x हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन से x का वैल्यू हमारा डायरेक्ट निकालने का एक हमारा ट्रिक होता है। हम यहां से x इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं इस 7 से हम 29 में गुना करेंगे, यानी 7 × 29 माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम 13 × 19 करेंगे, माइनस हम 13 × 19 करेंगे, बटे हम क्या करेंगे 13 + 19 करेंगे, बटे हम 13 + 19 और हम इसमें से माइनस करेंगे 7 + 29, हम इसमें से माइनस करेंगे 7 + 29। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां अगर गुना करेंगे 7 से 29 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 203 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, अगर 13 से अगर हम 19 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 247 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 247 हो जाएगा, बटे हम यहां अगर ऐड करेंगे 13 + 19 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 माइनस हम यहां 7 को अगर 29 में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -44 बटा हमारा क्या हो जाएगा -4, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 3x - 8 और x + 5 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो देखिए मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √a × b, यानी हम यहां क्या करेंगे, हम यहां करेंगे 3x - 8 इंटू हम करेंगे x + 5, तो यहां से हमारा मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे, हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुने हम यहां अगर x का वैल्यू 11 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम इसे अगर रूट से बाहर लाएंगे तो 25 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 16 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।